हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। पहला सवाल, अल्लाह ताला को हमने कैसे पहचाना या अल्लाह ताला के मतलब हम क्या जानते हैं। अल्लाह ताला को हमने अल्लाह की निशानियों से पहचाना और हम अल्लाह ताला के मतलब ये जानते हैं कि अल्लाह वो है जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जो हमें मौत देगा या फिर मौत के बाद हमें ज़िंदा करेगा। और वो अल्लाह ही है जो रात को दिन में और दिन को रात में बदलता है। और वो अल्लाह ही है कि जिसने ये निज़ाम कायनात बनाया है, जो क्रिएटर है इस पूरे यूनिवर्स का, वो अल्लाह की ज़ात है। ये अल्लाह के मतलब हम जानते हैं। और इसमें कुरान मजीद के शुरू में ही आता है, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मतलब कि जब उन्होंने देखा क्योंकि उनके दौर में लोग बुत परस्ती करते थे, उन्होंने जब देखा सितारों को तो उन्होंने बोला क्या ये मेरा मबूद है, मबूद जिसकी इबादत की जाती है, तो क्या ये मेरा मबूद है। तो जब चाँद निकला तो उन्होंने बोला कि चाँद तो इससे भी बड़ा है, क्या ये मेरा मबूद है। जब वो भी गुरूब हो गए तो कहा मेरा मबूद तो नहीं डूब सकता। फिर जब सूरज निकला कहा ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा है, क्या ये मेरा मबूद है। जब सूरज भी चला गया तो आपने कहा नहीं, मेरा मबूद तो वो है कि जो हमेशा कायम और दायम रहने वाला है। इस पर ही नमरूद को जब शिकायत की गई तो उसने आपको बुलाया और आपसे दलील पूछी तो आपने कहा मेरा जो रब है वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। तो इस पर नमरूद ने जिसको सज़ा देनी थी उसको आज़ाद कर दिया। नमरूद बादशाह था जो आपके दौर का था, और जिसको उसने आज़ाद करना था उसको सज़ा दे दी। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसके बाद जो कहा, आपने कहा कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में ग़ुरूब करता है। तो इस पर वो काफिर हैरान रह गया। इसके बाद क्या जवाब देता वो। तो अल्लाह वो है, या हम अल्लाह के बारे में ये जानते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी दी, फिर इसके बाद मौत देगा, फिर उस ज़िंदगी के बाद फिर हमें ज़िंदा करेगा। यही हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। और वही है जिसने ये कायनात यूनिवर्स को क्रिएट किया और वो क्रिएटर है। और एक बात अपने जहन नशीन कर लें, शायद मैं आगे भी ये बात करूं, जो क्रिएशन है ना वो क्रिएटर के मतलब कुछ भी नहीं जान सकती सिवाय उस चीज़ के जो क्रिएटर अपनी क्रिएशन में कोडिंग कर दे। कि अगर आपने कोई डेवलप की है कोई चीज़, मोबाइल फ़ोन बनाया, तो मोबाइल फ़ोन अपने क्रिएटर के मतलब सिर्फ उतना बताएगा जितनी क्रिएटर ने उसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी है, इससे ज़्यादा नहीं वो दे सकता। और हम क्रिएशन हैं और हमारे क्रिएटर के मतलब हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना उसने हमें बताया। ये उसकी निशानियों से हमें पता चलता है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। सवाल नंबर 2, क्या अल्लाह ताला की बराबरी का कोई है या कोई है जो अल्लाह की बराबरी कर सकता है। तो हरगिज़ ही आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला की बराबरी करने वाला कोई भी नहीं। अगर ऐसा हो तो जब दो मबूद हों यकजा, तो कोई ना कभी तो यार इख्तलाफ आ ही जाएगा ना आपस में। आप देख लें मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान, भुट्टो के दौर में, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, उनकी गलतियाँ माफ़ फरमाए, इस तरह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ था। जब दो होंगे तो फिर एक ना एक तो कहेगा कि मेरी मर्जी चले। इसलिए इस निज़ाम को, इसका क्रिएटर सिर्फ एक है और वो एक ही है, वो अल्लाह है। इसके सिवा कोई अल्लाह की बराबरी का नहीं। सवाल नंबर 3, कि क्या अल्लाह की औलाद है या अल्लाह का कोई रिश्तेदार है। तो हरगिज़ ही नहीं, क्योंकि इस क्लास के शुरू में ही मैंने सूरत इखलास की तिलावत की थी। कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, उसका कोई हमसर नहीं, उस जैसा कोई दूसरा नहीं, वो सिर्फ एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की कोई ज़रूरत भी नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो अज़ल से ही एक यकता था, वो अब तक एक यकता रहेगा। इस सूरत इखलास को वैसे मैं जो है सूरत तौहीद भी कहता हूँ, क्योंकि इसमें वाज़ह तौर पर तौहीद बयान कर दी गई है। ये सारी की सारी 4 आयात हैं, इसमें जो भी ये तौहीद के मतलब ही हैं। कह दीजिए कि अल्लाह एक है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, ना उसकी औलाद है ना वो किसी की औलाद है, और वो शुरू से ही एक था, अकेला था। वो हर जहाँ तक भी होगा, ये साइन ऑफ इन्फिनिटी है, हमें नहीं लग, हम क्योंकि क्रिएशन है, क्रिएशन को क्या पता।
कि क्रिएटर ने कोई नवा डिज़ाइन कर लिया है, अब इस क्रिएशन की 11 मैक्स प्रो के बाद आईफोन 12 आ जाएगा, क्रिएशन को क्या पता। क्रिएटर की मर्जी कि वो इसे कितनी देर तक अपग्रेड करता है और कब इसके बाद नया मॉडल लॉन्च करता है या नया एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च कर देता है। जैसे एंड्रॉयड 10 तो अब चल रहा है, इसके बाद एंड्रॉयड 11 आ जाएगा। ये बेसिकली समझाने के लिए था। तो ये बात ज़हन नशीन रख लें कि हमें बता दिया गया है इस सूरत में कि ये डायग्राम है, इससे बाहर नहीं जाना। तो महबूब से कह दीजिए वो अल्लाह है, वो एक है, वो बेनियाज है, ना ही वो किसी की औलाद है, ना ही उसकी कोई औलाद है। वो हमेशा से एक था, वो हमेशा अज़ल तक एक रहेगा, उसका हमसर, उसकी बराबरी का कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इख्तिताम होता है क्लास नंबर 3 का, और इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे क्लास नंबर 4 में। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, और जिसको अच्छा नहीं लगा वो इसे फिर दोबारा सुने, और अगर कोई सवाल है तो वो नीचे कमेंट में करे। और अगर मुझसे कहीं भी कोई मिस्टेक हुई है तो मेहरबानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, हमारे लिए दुआ खैर करें। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।